अय्याशी की राह पर गुनाह। झारखंड के जिला सिंहभूम में एक तहसील है घाटशिला। इस तहसील का उपनगर आर्यनगर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की वजह से प्रसिद्ध है। आर्यनगर में जहां कॉपर फैक्ट्री है, वहां पास में ही कॉपर कॉलोनी है, जो वर्कर्स के लिए बनाई गई है। इस कॉलोनी से थोड़ा हटकर आर्यनगर वर्कर्स हॉस्पिटल है, जो स्थानीय लोगों के लिए बनाया गया है। सन 1979 में इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर तैनात था, गुलशन। उसकी पत्नी डॉक्टर शांति भी उसी अस्पताल में तैनात थीं। इस डॉक्टर दंपति को अस्पताल के प्रांगण में ही रहने के लिए बंगला मिला हुआ था। डॉक्टर गुलशन शक्ल सूरत और व्यवहार से जितना असभ्य, बदमिजाज और क्रूर लगता था, डॉक्टर शांति अपने नाम के अनुरूप उतनी ही शांत स्वभाव की थीं। डॉक्टर गुलशन और डॉक्टर शांति के दो बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। दोनों बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे। गुलशन असभ्य और बदमिजाज ही नहीं, बल्कि दिलफेंग भी था। अस्पताल की किसी डॉक्टर अथवा नर्स के साथ उसका चक्कर चलता रहता था। कई बार तो उसकी प्रेम कहानियों की चर्चा अस्पताल से बाहर कॉलोनी तक पहुंच जाती थी। यही वजह थी कि शांति को पति की इन गलत हरकतों की वजह से कॉलोनी के लोगों की चुभती नजरों का सामना करना पड़ता था। कई बार तो क्लब वगैरह में मुंहफट अफसर कह भी देते थे, भाभी जी, डॉक्टर साहब को नकेल डालकर रखिए। इतनी काबिल और खूबसूरत पत्नी के होते हुए भी पता नहीं किस किस नाले का पानी पीते रहते हैं। डॉक्टर शांति अपमान का घूंट पीने के अलावा कुछ नहीं कर पाती थीं। अस्पताल की सभी लेडी डॉक्टर और नर्सें एक जैसी नहीं थीं। कई बार गुलशन को किसी लेडी डॉक्टर या नर्स के हाथों अपमानित भी होना पड़ता था। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अतुल ने गुलशन को कई बार समझाया भी था, लेकिन इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कड़वे मीठे अनुभवों के बीच जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही थी, तभी शांति के जीवन में तूफान बनकर आई करीना। करीना डॉक्टर गुलशन की दूर के रिश्ते की बहन की बेटी थी और उसकी नियुक्ति बतौर नर्स टाटा मेन हॉस्पिटल टाटानगर में हुई थी। पूर्व में करीना डॉक्टर गुलशन से शादी के सपने देखा करती थी। दोनों के रिश्ते की बात भी चली थी, लेकिन गुलशन ने करीना का रिश्ता ठुकराकर शांति से प्रेम विवाह कर लिया था। उस समय करीना बहुत रोई थी। उसकी माँ और बहन ने भी खूब हंगामा किया था। आर्यनगर हॉस्पिटल से प्रतिदिन 2 से 3 मरीजों को एम्बुलेंस से 30 से 35 किलोमीटर दूर टाटा हॉस्पिटल टाटानगर भेजा जाता था। इसकी वजह यह थी कि आर्यनगर अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं थीं। गंभीर मरीजों को टाटा हॉस्पिटल भेजना पड़ता था। करीना टाटानगर स्थित टाटा हॉस्पिटल के हॉस्टल में रहती थी। शनिवार को वह अस्पताल की एम्बुलेंस से आर्यनगर आ जाती थी और सोमवार सुबह एम्बुलेंस से ही टाटानगर लौट जाती थी। आर्यनगर में वह गुलशन के बंगले पर ही ठहरती थी। डॉक्टर गुलशन रंगीन मिजाज आदमी था। शांति की गैर मौजूदगी का लाभ उठाकर उसने करीना से संबंध बना लिए थे। जब डॉक्टर शांति घर में नहीं होती थी, तो गुलशन और करीना इसका जमकर लाभ उठाते थे। शांति को अपने घर में करीना की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती थी। इसकी वजह यह कि उन्हें पति की फितरत अच्छी तरह मालूम थी, लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थीं, क्योंकि करीना उनके ससुराल पक्ष से थी। जिस दिन करीना आर्यनगर आई होती थी, उस दिन गुलशन नाइट ड्यूटी पर रहता था। काम सिखाने का बहाना करके वह करीना को भी साथ रखता था। जब करीना और गुलशन की कहानियां सार्वजनिक होने लगीं, तो शांति करीना के आर्यनगर आने पर आपत्ति करने लगी। लेकिन गुलशन पर करीना के मादक और मांसल शरीर का नशा छाया हुआ था। करीना को लेकर डॉक्टर गुलशन और शांति के बीच अक्सर झगड़े और हाथापाई होती थी, जिसकी आवाजें बंगले के बाहर तक सुनाई देती थीं। सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले नौकर चाकर भी बंगले की कहानी खूब चटकारे लेकर सुनाते थे। यह अलग बात है कि उन सबकी सहानुभूति शांति के साथ रहती थी। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे कि एक दिन खबर आई कि शांति का ट्रांसफर खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट में हो गया है। चूंकि कॉलोनी छोटी थी, इसीलिए इस बात को फैलने में देर नहीं लगी। महीने भर के अंदर ही डॉक्टर शांति अपने दोनों बच्चों के साथ खेतड़ी चली गईं और वहां पर वर्कर्स हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया।
इसके पीछे डॉक्टर अतुल का हाथ था। दरअसल ऐसा करके उन्होंने अपनी मानवता का भरपूर परिचय दिया था। लेकिन शांति के जाने के बाद गुलशन ने अपनी पत्नी के डॉक्टर अतुल के साथ झूठे अवैध संबंध की कहानी सुनानी शुरू कर दी। जबकि पत्नी और बच्चों के जाने के बाद वह खुद और भी ज्यादा धूर्त हो गया था। अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। करीना का टाटा अस्पताल से आर्यनगर आना जाना पूर्ववत चलता रहा। करीना की पोस्टिंग आर्य नगर वर्कर्स हॉस्पिटल में हो जाए, इसके लिए गुलशन कलकत्ता ऑफिस में हर तरह से जुगाड़ बैठा रहा था। इसलिए अब करीना ज्यादा दिन आर्यनगर में ही रहा करती थी। शांति के चले जाने के बाद गुलशन और करीना ने निर्लज्जता की सारी सीमाओं को पार कर दिया था। टाटा अस्पताल का हॉस्टल छोड़कर वह आर्यनगर में ही रहने लगी थी। ड्यूटी के लिए अब वह आर्यनगर से ही हॉस्पिटल की एम्बुलेंस से टाटा नगर आना जाना करने लगी थी। शांति के जाने करीना और गुलशन के साथ साथ रहने की बातें धीरे धीरे पुरानी पड़ने लगी थीं। गुलशन और करीना जल्दी ही केरल जाकर शादी करेंगे। इसके लिए गुलशन ने डॉक्टर शांति को तलाक का नोटिस भेजा है। जैसी बातें लोगों को अक्सर सुनने को मिलती रहती थीं। लेकिन कॉलोनी वालों को यह सब सुनने जानने में अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसी बीच अफवाह फैली कि अब गुलशन की नजर शांति की जगह पर आई डॉक्टर मधु मिर्जा पर है। उसे रिझाने के लिए वह उसके आगे पीछे घूम रहा है। गुलशन संथाली सौंदर्य मधु मिर्जा का उपासक बन गया है। यह जानकारी मिलते ही करीना किसी घायल नागिन की तरह फुफकार उठी। आए दिन दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाजें हॉस्पिटल परिसर में गूंजने लगीं। ऐसी बातों को फैलाने में सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले ही हवा देते थे। आर्यनगर हॉस्पिटल में करीना की नियुक्ति होना निश्चित हो गया था कि अचानक करीना केरल चली गई। उसे केरल के किसी हॉस्पिटल में अच्छी नौकरी मिल गई थी। यह बात गुलशन ने लोगों को खुद बताई थी। करीना के जाने के ठीक 1 महीने बाद उसके पिता और भाई उसे समझा बुझाकर केरल ले जाने के लिए आर्यनगर आए। लेकिन करीना वहां नहीं थी। जब गुलशन ने उन्हें बताया कि करीना 1 महीने पहले ही वहां से चली गई है, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। करीना केरल पहुंची ही नहीं थी। वहां उसे कोई नौकरी मिलने वगैरह की कोई बात भी उनके सामने नहीं आई थी। उसने केरल आने की खबर भी नहीं दी थी। सोचने वाली बात यह थी कि करीना केरल नहीं गई तो कहाँ गई। अगर गुलशन ने उसे केरल जाने वाली ट्रेन में बैठाया तो फिर वह रास्ते में गायब कैसे हो गई। जैसे कितने ही सवाल मुंह बाए खड़े थे। गुलशन की झूठी सच्ची बातों ने उसे शक के घेरे में डाल दिया था। फिर भी उन दोनों ने 2 दिनों तक हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्स से लेकर सारे कर्मचारियों से करीना के बारे में पूछताछ की। लेकिन सबका एक ही जवाब था कि पिछले 1 महीने से उसे किसी ने नहीं देखा। हर ओर से निराश होकर वे दोनों टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर भी गए, पर करीना का कुछ पता नहीं लग सका। वे लोग दुखी और निराश होकर लौट तो गए, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही केरल पुलिस करीना के लापता होने के संदर्भ में पूछताछ करने के लिए आर्यनगर आ पहुंची। लेकिन गुलशन डॉक्टर मिर्जा के साथ दीर्घा बीच गया हुआ था। जब 2 दिन तक गुलशन नहीं लौटा तो पुलिस टीम दीर्घा पहुंची और गुलशन को ढूंढ निकाला। पूछताछ के दौरान वह एक ही बात दोहराता रहा कि करीना को उसने केरल जाने वाली गाड़ी में चढ़ा दिया था। करीना कहाँ गई उसे कुछ नहीं पता। निराश होकर पुलिस वापस तो लौट गई, लेकिन अभी गुलशन की मुश्किलें कम नहीं हुई थीं। उस साल इतनी बारिश हुई थी कि स्वर्ण रेखा नदी का उफान बहुत ही उन्मादी और भयानक हो गया था। इतना भयानक कि नदी का पानी कॉपर फैक्ट्री के गेट तक आ पहुंचा था। ऐसा लग रहा था कि पूरी कॉलोनी ही जलमग्न हो जाएगी। बहुत सारे बहे हुए मृत जानवरों की लाशें बहकर आ गई थीं और कॉलोनी में दुर्गंध पैदा कर रही थीं। गुलशन के घर से भी बहुत बदबू आ रही थी। इसी बीच केरल पुलिस सादे कपड़ों में फिर से आर्यनगर आ पहुंची। उसने हॉस्पिटल में ही गुलशन को जा घेरा। सबकी मौजूदगी में जब गुलशन के बंगले को तलाशी के लिए खोला गया तो मारे दुर्गंध के लोगों को नाक पर रूमाल रखने पड़े। जिस कमरे से भयानक दुर्गंध आ रही थी उसमें टीन का एक बक्सा रखा हुआ था। पानी उस बक्से में से बहकर बाहर आंगन में आकर नाली में मिल रहा था। पुलिस ने जैसे ही बक्से को खोला, वहां खड़े लोगों की रूह कांप उठी। बक्से में टुकड़ों में कटी करीना की लाश नमक और एसिड में रखी हुई थी। थोड़ा हिलाते ही उसके चेहरे से मांस अलग हो गया।
उस भयानक दृश्य को देखने के लिए हजारों की भीड़ एकत्र हो गई। सारे सबूतों के साथ पुलिस गुलशन को लेकर जमशेदपुर के टाटा पुलिस स्टेशन ले गई, जहां उसने अपना गुनाह कबूल लिया। उसने जो बताया वह क्रूरता की पराकाष्ठा तो थी ही, साथ ही आर्यनगर वर्कर्स हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की लापरवाही का भी शर्मनाक नमूना था। करीना के दर्दनाक अंत की कहानी सुनकर सभी हतप्रभ रह गए। गुलशन से करीना गर्भवती हो गई थी। वह गुलशन पर जल्द से जल्द शादी कर लेने के लिए गुलशन पर दबाव डाल रही थी, जबकि उसकी बातों पर गौर करने के बजाय गुलशन डॉक्टर मिर्जा के साथ रंगरेलियां मना रहा था। एक दिन करीना टाटा हॉस्पिटल से जल्दी घर लौट आई। घर में गुलशन के साथ डा मधु मिर्जा को देखकर वह क्रोध में चिल्लाने लगी। उसने मधु को धक्का देते हुए गेट से बाहर कर दिया और गुलशन को खुले शब्दों में चेतावनी दी, मुझे शांति मत समझना, जो तुम्हारी रंगरेलियों की वजह से बुज़दिल की तरह मुंह छिपाकर कहीं चली जाऊंगी। केरल से माँ और नानी को बुलाकर पूरे आर्यनगर के लोगों के सामने तुम्हारी उस अय्याशी के परिणाम के बारे में बताऊंगी जो मेरे पेट में पल रहा है। वैसे तुम्हारी रंगीन मिजाजी की बात सभी जानते हैं। उस चुड़ैल डॉक्टरनी का तो मैं गला दबाकर खून पी जाऊंगी। तुमने जल्द से जल्द शादी नहीं की तो मैं पुलिस के पास जाकर तुम्हारी करतूत के बारे में बताऊंगी। उस वक्त उसकी चीखें बाहर तक सुनाई पड़ रही थीं। करीना की धमकियों से गुलशन को बहुत गुस्सा आया। फिर भी उसने सॉरी कहते हुए करीना से क्षमा मांग ली और जल्दी ही शादी करने की बात कहकर उसे आश्वस्त कर दिया। इस घटना के 2 हफ्ते बाद ही एक रात उसने करीना को कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवा डालकर पिला दी और उसी रात उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। गुलशन के अमानवीय कृत्य का अंत यहीं तक नहीं हुआ। उसने ऑपरेशन थिएटर से तेज धार वाले औजार लाकर करीना की लाश के टुकड़े किए और एक बड़े बक्से में रखकर नमक और एसिड डाल दिया। इस काम में मिर्जा ने उसका साथ दिया। गुलशन अगर चाहता तो करीना की लाश के टुकड़ों को एक एक करके बड़ी आसानी से फैक्ट्री गेट तक उफनती हुई स्वर्ण रेखा नदी के पानी में फेंक सकता था, जो उसके बंगले से 100 कदम दूरी पर ही था। लेकिन घर में इतने दुस्साहसी काम को अंजाम देने वाला गुलशन ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। पहाड़ी नदी की उफनती धारा ने हाथियों तक को बहा दिया था। कहते हैं कि गुनाह सिर चढ़कर बोलता है। शायद इसी डर से गुलशन ऐसा नहीं कर सका, या फिर उचित समय का इंतजार करता रहा जो कभी नहीं आया। अपने बंगले में वह यदा कदा ही जाता था। ज्यादा समय वह हॉस्पिटल में ही गुजारता था। वहीं की कैंटीन में वह खाता पीता था। गुलशन के बंगले की नाली से बदबूदार पानी निकलने पर भी कोई सोच तक नहीं सका कि घर के अंदर लाश के टुकड़े सड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसी किसी को उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने करीना के पिता और भाई को टाटानगर बुलवाया और पूरी घटना से अवगत कराते हुए उन्हें करीना की लाश के टुकड़े सौंप दिए। रोते बिलखते हुए उन्होंने अपने केरल समाज के अनुसार करीना की अंत्येष्टि टाटानगर में ही कर दी। करीना को रिश्तों में बेवफाई की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। सच ही कहते हैं, स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन होती है। शांति एवं उसके बच्चों का अधिकार छीनने की कीमत करीना को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। जहां मर्द की अय्याशी ढकी छिपी रह जाती है, वहीं स्त्री की कोख उसके गुनाह से सारे पर्दे उठा देती है। यही सबसे बड़ा अंतर है स्त्री पुरुष के दुष्कर्म करने में। पुलिस कस्टडी में गुलशन को केरल ले जाया गया। वहां उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। डॉक्टर मिर्जा को डॉक्टर अतुल और हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने किसी तरह पैरवी करके बचा लिया था। ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल क्राइम ट्राइब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।